क्या हो कि आपको उन टॉपिक्स पर डिबेट करनी पड़े जिन टॉपिक्स के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो, और डिबेट भी उस शख्स के साथ करनी पड़े जो इन टॉपिक्स का गुरु हो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फोवॉर में खुशामदीद। स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक जैसी कंपनीज बनाने वाले दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क और अलीबाबा एक्सप्रेस के को फाउंडर जैक मा के दरमियान चाइना में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में 45 मिनट तक डिस्कशन हुई। एलॉन मस्क एआई के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए बड़े क्रिएटर के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। उनकी डिस्कशन एक ऐसे इंसान जैक मा से हुई जिसको कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में नॉलेज नहीं था। चाइना का अमीर तरीन शख्स जैक मा एलॉन मस्क के सामने इतने बेवकूफी वाले आंसर कर रहा था जिसका मजाक इंटरनेट पर काफी किया गया। वो सब जानने से पहले कि क्या बात हुई थी इन दोनों के दरमियान, फर्स्टली हम एआई के बारे में और एलॉन मस्क की एआई को लेकर कुछ बात कर लेते हैं। एलॉन मस्क मानते हैं कि दुनिया के कुछ ग्रेट माइंड एआई पर इतने पैशनेट तरीके से काम कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो एक न एक दिन इस पर सक्सेसफुल जरूर होंगे, यानी वो कुछ ऐसी इंटेलिजेंस क्रिएट कर लेंगे जो ह्यूमन से काफी आगे होगी। वो इंटेलिजेंस खुद से डिसीजन ले पाएगी। एआई की लर्निंग ह्यूमन माइंड से काफी ज्यादा होगी। उनके ख्याल में हम तब एआई के सामने इतने ही डेंजर होंगे जितने के आज चिंपैंजी हमारे सामने है, और अगर ऐसा हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो इंटेलिजेंस हमें खत्म करना चाहेगी तो वो चुटकियों में खत्म कर देगी। अगर वो हमें गुलाम बनाना चाहेगी तो वो हमें गुलाम बना लेगी। एलॉन मस्क इस थॉट को लेकर काफी डरे हुए हैं। इसी वजह से उन्होंने न्यूरालिंक जैसी कंपनीज भी खोली हैं। इस कंपनी में वो एक चिप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जहां कोई भी सॉफ्टवेयर डाल सके और उसे हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट किया जा सके। इससे हम कोई भी चीज अब बआसानी समझ सकेंगे, जैसा कि एआई। दोस्तों, ये काफी शॉकिंग है कि एलॉन मस्क की कंपनी ऐसी चिप बना चुकी है जिसका साइज है 4x4 मिलीमीटर। उस पर 1000 इलेक्ट्रोरॉड्स हैं। अब टॉपिक पर बात वापस करते हैं। दोस्तों, पहले जैक मा और एलॉन मस्क का टॉपिक दिया गया एआई। शुरू में ही जैक मा ने कह दिया, मुझे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का फुल फॉर्म ही नहीं पसंद है। इसकी जगह एआई का फुल फॉर्म अलीबाबा इंटेलिजेंस होना चाहिए था, जिस पर वहाँ बैठे सारी ऑडियंस हंसने लग गई। इसके बाद एलॉन मस्क उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन देने लगे। उन्होंने कहा, हम एआई की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम एआई को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एआई को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एआई हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमारी इंटेलिजेंस एआई के सामने एक चिंपैंजी की तरह है, क्योंकि एक क्लॉक एआई की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होगी, उसके लिए 1 मिलीसेकंड भी काफी ज्यादा टाइम होगा। हम ह्यूमंस के लिए 1 मिलीसेकंड तो दूर की बात, 1 सेकंड भी कम होगा। ये कॉन्सेप्ट जैक मा के ऊपर से ही गुजर गया। उन्होंने कहा कि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि एआई से डरने की जरूरत नहीं है। हमें इसका हम कोई ना कोई फ्यूचर में सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। और कहा कि एआई हमें खुद को समझने में ही हेल्प करेगा, क्योंकि फ्यूचर के बारे में 99.9 प्रेडिक्शन गलत होती हैं। इसीलिए एआई को थ्रेट के रूप में हमें नहीं लेना चाहिए। इस पर एलॉन मस्क ने कहा, ये भी सच है कि 80% स्टैटिस्टिक गलत होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैक मा की ये बात 99.9 प्रेडिक्शन गलत होती है, इसकी 80% चांसेस है ये भी गलत हो। चाइना की आवाम को ये बात समझ नहीं आई और वो खामोश रही। उस पर एलॉन मस्क ने कहा, कॉमन गाइस, ये जोक था। इस पर सब हंसने लग गए। एलॉन मस्क ने एक बार जैक मा को समझाने की फिर से कोशिश की, लेकिन उसको फिर भी समझ नहीं आई। जैक मा ने कहा, चलो हम कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं। मार्स पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मार्स के बारे में बात हुई और शुरू में ही जैक मा ने अपनी बेइज्जती करवा ली, ये कहकर मैं तो मार्स में इंटरेस्टिंग ही नहीं हूँ। एक्चुअली मैं मार्स जाकर वापस भी आ चुका हूँ। जिस पर एलॉन मस्क और बाकी तमाम ऑडियंस भी हंसने लग गई। दोबारा एलॉन ने काफी अच्छे अंदाज में जैक मा को समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो मार्स में इंटरेस्टेड है। उन्होंने कहा, हम ह्यूमन इस चीज को सोचें कि अर्थ को बने हुए 450 करोड़ साल हुए हैं और अर्थ पर पहली बार हम ह्यूमंस इतने कैपेबल हुए हैं कि वो अर्थ के बाहर निकल सके, और हमें नहीं पता है कि ये अपॉर्चुनिटी विंडो कब तक खुली है। शायद कल को कोई एस्ट्रोनॉट आए ह्यूमंस को खत्म कर दे, जैसा कि उन्होंने डायनासोर्स को खत्म किया था। मुझे लगता है कि हम जीडीपी का हाफ भी इस चीज पर खर्च करें तो हम मार्स को रहने के लिए जगह बना सकते हैं और हम ह्यूमंस भी मल्टी प्लैनेटरी बन सकते हैं। इस पर जैक मा ने कहा, देखो यार, जिन चीजों को मैं सॉल्व नहीं कर सकता उनके बारे में मैं परेशान नहीं रहता। मैं सोचता हूँ कि कोई और ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अगर कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है तो जैसा चलता है वैसे चलने दो। मैं तो ऐसे ही जिंदगी गुजारता हूँ और रहूंगा भी। और फिर जैक मा ने इस टॉपिक को भी टाल दिया। सबसे ज्यादा हंसने वाली
इस पूरी डिबेट में ये बात थी कि जब जैक मा कहते हैं तो मार्स में जाना तो बहुत आसान है, जैसे हम हिल्स की टॉप पर जाते हैं, बस ये उससे एक स्टेप आगे ही है। अगर तुम मार्स में जा सकते हो वापस नहीं आ सकते हो। इस पर एलॉन मस्क ने कहा कि इस तरह से काम नहीं करता है, जिस पर एलॉन मस्क के एक्सप्रेशन काफी फनी थे। जैक मा ने फिर से टॉपिक को चेंज कर लिया। जैक मा ने फिर जॉब्स के बारे में बात करना शुरू की। एलॉन मस्क ने अपनी बाकी स्पीचेस में भी ये कहा है कि एआई के आने के बाद जॉब्स बहुत कम हो जाएंगी और सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर की जॉब ही जाएगी, क्योंकि जैसे उनकी कंपनी टेस्ला है ऐसी कार मैन्युफैक्चर कर रही है जो खुद ड्राइव कर सके। जैसे ही ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट हो जाएगी तो ये ह्यूमन ड्राइवर से सिक्योर ड्राइव करेगी, जिससे सबसे पहले ड्राइवर की ही जॉब जाएगी। लेकिन जैक मा बोलते हैं एआई की वजह से और जॉब के ऑप्शन मिलेंगे, हमें जॉब के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये सोचता हूँ हमें जॉब की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ हफ्ते में 3 दिन काम करना चाहिए और सिर्फ 4 घंटे पर डे। लाइफ एंजॉय करें, पार्टी करो। इस पर एलॉन को समझ ही नहीं आई कि वो इडियट सी बात का जवाब क्या दे। आप क्या सोचते हैं कि एलॉन मस्क एआई को लेकर सब बातें ठीक कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप एलॉन मस्क और जैक मा की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इन्फोवॉल पर इन दोनों की बायोग्राफी की वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।